हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर हम लोग स्टॉक मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से अर्न करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक सिंपल मोबाइल से भी, आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन है अगर आपके पास तो आप लोग वहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए फ्रेंड्स ये कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास कंप्यूटर या फिर हमारे पास लैपटॉप ये होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एक सिंपल फ़ोन है तो आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपके पास एक सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन भी होगा, ठीक है जी, वो होना चाहिए आपके पास। सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, तो आप लोग कम से कम 5000 से लेकर 10,000 के बीच में आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। इतनी कम अमाउंट से भी आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर तो आपके पास ज़्यादा पैसा है तो फिर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट कम से कम, ये मैं आपको मिनिमम अमाउंट बोल रही हूँ कि आप इतने से स्टार्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा, देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो हमें देखना होगा कि स्टॉक मार्केट में हम लोग अर्निंग कैसे करें। हमारे पास फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास ना दो पॉइंट्स होते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, अगर तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी हम लोग अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, बट इसके लिए क्या है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने आज इन्वेस्ट किया तो कल हमें डबल प्रॉफिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप लोगों ने 5000 इन्वेस्ट किया किसी स्टॉक में, ठीक है जी। उसका फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट ईयर उसका 10,000 भी हो सकता है, ठीक है जी। और फ्रेंड्स अगर बात करें, जैसे हमने 5000 इन्वेस्ट किया तो फ्रेंड्स उसका कम रहकर 4000 भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक है, ठीक है जी, हमने स्टॉक बाई किया है कोई भी, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर 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 ही जाएगा, उसका प्राइस फ्रेंड्स नीचे भी तो आ सकता है ना। स्टॉक ऐसा तो नहीं है कि अप ट्रेंड में ही रहेगा हमेशा, ठीक है जी, वो डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है स्टॉक। तो आपको इन दोनों बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, आपको जैसे आपके पास 10,000 है तो आपको फ्रेंड्स क्या करना होगा, उससे आप लोग 5000 इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है जी। इन्वेस्ट करने के बाद जो 5000 है उसे आप लोग ऐसे ही रखिए। रीज़न क्या है, मान लीजिए आप लोगों ने 5000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है जी, जो आपके पास 5000 है, इन फ्यूचर आपने कोई स्टॉक बाई किया, उसमें हमें लॉस चल रहे हैं, तो उन लॉसेस को कवर करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग दूसरा जो हमारे पास 5000 है उसे हम लोग किसी और, जो हमारे पास 5000 है उसे किसी हम अदर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है जी, हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, प्रॉफिट्स ले सकते हैं। ये तो होगी फ्रेंड्स हमारी इन्वेस्टमेंट की बात, ठीक है जी। कभी भी फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपके पास जितना भी पैसा है आप उसका 50% ही, ठीक है जी, इन्वेस्ट कीजिए। 50% आप अपने पास बचा कर रखिए। इन फ्यूचर मान लीजिए किसी भी केस में आपके पास लॉसेस चल रहे हैं आपको, ठीक है जी, और आपको दूसरे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके हम लोग पैसा बना सके। ताकि दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, देखिए, ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है जी। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने से हमें पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं स्टॉक मार्केट की, जिसमें लोग बोलते हैं कि हमें 10 लाख प्रॉफिट्स हो गए, हमें 20 लाख प्रॉफिट्स होंगे। फ्रेंड्स ऐसा एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। आपको पेशेंस रखना होता है, तभी हम लोग, मान लीजिए कई बार तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमने, मान लीजिए आज हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, तो हमें नेक्स्ट ईयर उसमें हमें 5 ईयर्स भी लग सकते हैं, हमें उसमें 10 ईयर्स भी लग सकते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट्स लेने के लिए इतना भी वेट करना पड़ सकता है, ठीक है जी। बट हमें क्या है, हमें ऐसे ही स्टॉक्स सेलेक्ट करने होते हैं
जिसमें कि जल्दी से हमें अप ट्रेंड में चल रहे हैं और जल्दी से हमें प्रॉफिट्स हो सके, जल्दी प्रॉफिट्स बुकिंग करके हम लोग बाहर निकल सकें। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आप लोग कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए आप लोग 15 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं, 7 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके फ्रेंड्स बाद आप लोग ऐसे मतलब होल्डिंग कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। इसके बाद हम लोग बात करें, दूसरा पॉइंट हैगा हमारे पास रहेगा, वो होगा ट्रेडिंग का, ठीक है जी। हम लोग फ्रेंड्स 2 ही मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट का, सेकंड हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग की। हम लोग फ्रेंड्स ट्रेडिंग में क्या है, जैसे हम लोग किसी, मान लीजिए ट्रेडिंग क्या होता है, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए फ्रेंड्स। ट्रेडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैश में, ठीक है जी, कर सकते हैं और इंट्राडे दोनों हम लोग कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है जी। हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये रहेगा मोर देन 1 ईयर। इसके ये तो होगा ये, ठीक है जी। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे पास हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग में क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कैश में, जैसे हमने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, कुछ टाइम रखा, हमने बेच दिया। ट्रेडिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने 1 मंथ के लिए, ठीक है जी, कुछ होल्ड कर लिया। मान लीजिए आप लोग लेस देन 6 मंथ्स हम लोग इसमें होल्डिंग कर सकते हैं, वो हमारा आ जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है जी। देखिए फ्रेंड्स, कैश में बात करें, जैसे हम लोगों ने कोई स्टॉक बाई किया, ठीक है जी, स्टॉक को बाई किया, होल्ड किया, उसके बाद प्रॉफिट्स हुए और हमने क्या किया, एग्जिट किया, ठीक है जी। ये तो हमारा हो गया कैश। अगर हम बात करें इंट्राडे की फ्रेंड्स, तो इंट्राडे में क्या होता है, देखिए इंट्राडे में हो गया कि हम लोग इसे बाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी, स्टॉक को किसी को, और सेल भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर तो मार्केट है उसका वो अप ट्रेंड में है तो हम लोग बाई करेंगे, ठीक है जी। अगर वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है जी, मार्केट गिर रही है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे इतने पॉइंट्स। दूसरी बात फ्रेंड्स अगर हम लोग करें, देखिए जी, हमें फ्रेंड्स अगर तो हम लोग स्टॉक को बाई करते हैं, ठीक है जी, उसमें तो फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने 1000 शेयर लिए, उसका जितना भी प्राइस होगा, ठीक है जी, मान लीजिए उसका 50 रुपीज़ है पर शेयर, तो वो हमें 50,000 के ही मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट स्टॉक के लिए है, ठीक है जी। मान लीजिए फ्रेंड्स हम लोग इंट्राडे करते हैं, हमारे पास जैसे हम लोग इंट्राडे करेंगे, अगर हमारे पास कम पैसा है तो उसमें भी हम लोग फ्रेंड्स, हमें क्या मिल जाता है, हमें उसमें लीवरेज मिल जाता है, जिसमें क्या है कि जो स्टॉक्स होते हैं उसका 5 गुना हमें शेयर्स मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई शेयर का प्राइस फ्रेंड्स, मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की थी कि अगर तो हम लोग कैश में लेते हैं, ठीक है जी, तो हमें क्या होता है, जैसे हमने 1000 शेयर्स लेने हैं, 50 का प्राइस है, तो वो हमें ऐसे मिलेंगे, ठीक है जी, 50,000 में मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें इंट्राडे की, तो हमें 5 गुना ज़्यादा शेयर्स मिल सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए हमने, देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें 1000 शेयर्स मिलने थे, ठीक है जी, 50,000 में, तो उसका हमें 5 गुना ज़्यादा, जैसे कि हमें 5000 शेयर्स मिल सकते हैं। ये तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग इंट्राडे में शेयर्स बाय करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट्स क्या होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, एक होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है जी। फ्रेंड्स ज़्यादा डीपली नहीं हम लोग जाएंगे, सिर्फ हम लोग बेसिक्स ही क्लियर करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग इंट्राडे कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होती है, ये एक तो एक हमारे पास मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए एक तो हमने मान लीजिए जैसे कि फ्राइडे से लेकर, ठीक है, फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक हमारे पास टाइम होता है, ठीक है जी। उसमें क्या है, मान लीजिए हम लोगों ने फ्राइडे को शेयर्स बाय किए, तो एक तो हो गया कि हमें थर्सडे तक हमें उसे क्या करना होगा, सेल करना होगा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है जी। सेकंड क्या है, उसे हम लोग मान लीजिए हमने फ्राइडे को बाय किए, उसी मंथ की फ्रेंड्स जो लास्ट थर्सडे होगा, ठीक है जी, लास्ट थर्सडे तक फ्रेंड्स हम उसे होल्ड कर सकते हैं, उसे हमें निकालना होगा लास्ट थर्सडे को, ठीक है जी, उस मंथ के। दूसरा क्या होता है, ये तो हो गया फ्रेंड्स निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसके बाद एक होता है जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है जी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमें मंथली किसी भी स्टॉक को होल्ड, जैसे हम स्टॉक्स में भी ये कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, हमें मंथली उसको एक मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। मंथ के लिए उसकी एक्सपायरी होती है जो होती है। इसमें फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं, किसी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टॉक को बाई करके उसे एक मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, जब भी आपको प्रॉफिट्स होंगे आप लोग निकल जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे पास ना थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है हमें। अगर हम लोग मान लीजिए फ्रेंड्स हमने किसी स्टॉक में बाई किया है, ठीक है जी, तो उसमें हमें ना थोड़ा टाइम मिल जाएगा, कि हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है कि प्रॉफिट्स होंगे तो हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है जी। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास एक होती है ऑप्शंस, जो कि हम लोग इंट्राडे में करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक तो होती है पीई, एक होती है सीई। पीई क्या होता है, पुट ऑप्शन होती है, ठीक है जी। जो सी होता है ये हमारे पास कॉल ऑप्शन होती है। जो पुट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसे हम लोग तब बाय करते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, इसे हम लोग बाय करते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा होगा। फ्रेंड्स ये उन लोगों के हैं जो कि स्टॉक मार्केट में, ठीक है जी, बिगनर्स हैं, उनके लिए है। अगर तो मार्केट डाउन चल रही है, ठीक है जी, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तब तो आप लोग पीई ऑप्शन बाय करते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो आप लोग सीई ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप लोग इंट्राडे मत कीजिए। जो बिगनर्स होते हैं अगर वो इंट्राडे करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है कि हमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें मार्केट का ट्रेंड, पहले तो फ्रेंड्स हमें यही नहीं पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है जी। अगर तो आप लोग बिगनर्स हैं फ्रेंड्स, आप लोग इसे टोटली अवॉइड कीजिएगा, ठीक है जी। आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको थोड़ा मतलब बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं तो उसके बाद आप लोग जो होता है इंट्राडे में स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं उसके लिए एक तो होता है फंडामेंटल, ठीक है जी, दूसरा होता है टेक्निकल। तो आप जो अगर तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आप लोग, ठीक है जी, एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं जहाँ फिर स्टॉक में लगा लीजिए जहाँ इंट्राडे करते हैं, तो आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके लिए आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में जा रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने होंगे। अदरवाइज़ आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, इससे ही काम चला सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद कोई अगर पॉइंट और आपके मन में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।